ये पहले तो हमारे घर दो पुलिस वाले आते हैं वो 80 थाने से। 15 तारीख को रात में आते हैं गाड़ी भरकर। अच्छा। और आते ही सारे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं और सभी को चोटें लगती है, अस्पताल में भर्ती होते हैं। अच्छा। और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है सर, और हमें ही धमकी दी जाती है पुलिस के द्वारा भी। सर ये 2 पुलिस वाले आए थे और हमारे को बोल रहे थे कि हम 25,000 रुपये तुम्हारा लड़का लेके आए और वो 25,000 रुपये दे जाएंगे, नहीं तो सारे परिवार को पीड़ित किया जाएगा। अच्छा। और 1 महीने के अंदर जान से मारने की धमकी दी जाती है और लड़के को रात में हमला करते हैं और हमारे लड़के का 7 तारीख को मर्डर भी कर देते हैं। गांव हो चाहे रिश्तेदार हो, मेरा लड़के का समाधान चाहता हूँ जी मैं। मेरे को बस सब पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं करा है, सब ने बात दाब चुका है पुलिस ने। 15 तारीख को गाड़ी भर के आए थे। कितने लोग थे लगभग? लगभग 10 से 11 लोग थे सर। टाइम क्या था? 10:30 का था सर। या दबंग किस्म के आदमी है सर। पुलिस प्रशासन भी इसमें मिला जुला है। पास फोन आया था, उसके बोला आ जाओ आप पे। फिर मेरे पापा ने बोला मैं नहीं आऊँगा, घर पर ही रहूँगा, मैं मेरे बच्चे वो घर हैं। अच्छा। जो मेरे घर वालों को का कत्ल किया है उसको हम बताओ सब। चोर काटना और मेडिकल में क्या रिपोर्ट आई थी? मेडिकल रिपोर्ट हमें बताई नहीं सर। पुलिस ने नहीं बताई था? बताई सर, कुछ भी नहीं बताया हमने पुलिस ने। हमने तो जहाँ सियाणा पैद सकते मारा तो वो कह के गए था हमने नीला महीना लकड़ नहीं रहे इस लड़कों को मारा। नमस्कार जी, राम राम जी, सबका स्वागत से थारा। और आज हम पहुँचे हैं भिवानी ज़िले के एक बैल गांव के, छोटा सा गांव है। इस गांव का हम पहुँचे हैं बड़े ही भारी विपत्या का ये परिवार से यो उस विपत्या में गुजर रहा है। इनके साथ में हादसा हुआ था 2019 में, नवंबर 2019 में एक छोटा सा हादसा हुआ था। पुलिस वालों ने इसी घर के ऊपर, जिस घर में मैं खड़ा हुआ हूँ, इसी घर के ऊपर आकर के दिन में धमकी दी थी। उसी रात को इसी घर के अंदर आकर के कुछ बदमाशों से, कुछ गिने चुने लोगों से, उन लोगों से हमला करवाया इस घर के ऊपर। और यहाँ पे जो हमला करवाया था वो एक लड़के का मैटर था, पैसे का मैटर था। और क्या थी पूरी कहानी, सुनते हैं उसी के परिवार से। तो आइए सुनते हैं जी। आपके जो झगड़ा हुआ था, क्या सिस्टम था, किस तरह की क्या परेशानी थी जी? सर हमारे पास 2 पुलिस। मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा सबसे पहले। हाँ सर, नाम धर्मवीर मुंशीराम का लड़का हूँ, गांव गोपालवास है, जिला भिवानी है, तहसील लोहारू है। अच्छा अच्छा। हाँ जी। बताया जा रहा है कि इस घर का एक लड़का मार दिया गया सन 2019 में। तो ये क्या मैटर था जी? ये पहले तो हमारे घर 2 पुलिस वाले आते हैं वो 80 थाने से। कौन सी तारीख को आए थे? 11/12/2019 को आए थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो ये रात को आए थे या दिन में आए थे? ये दिन में आए थे सर। फिर 15 तारीख को रात में आते हैं गाड़ी भरकर। अच्छा। और आते ही सारे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर देते हैं और सभी को चोटें लगती है, अस्पताल में भर्ती होते हैं। अच्छा। और पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है सर, और हमें ही धमकी दी जाती है पुलिस के द्वारा भी। और दबाव दे के हमसे राजी करवाया गया है। क्या करवाया गया दबाव देके? राजीनामा करवाया गया है सर। अच्छा, जो पैसे का मामला बताया गया था, देखो किस तरह से रो रहा है एक कंडी। ये अंदर से आवे हैं जी आंसू, बता दूँ मैं थाने, अंदर से आंसू निकले हैं। एक गरीब परिवार के ऊपर जो गुजरे है ना, वो उसी ने बेरा पाटे से दबंगता दिखाना है ना, अपने बराबर वाला था, दिखा के देखो, उसके बाद में पता चले है। तो पैसे का क्या मैटर था सर? 15,000 रुपये दिए जाते हैं हमारे फोन के। और सुनने में आया था कि 25,000 का मामला था, 15 का बता रहे हो। सर ये 2 पुलिस वाले आए थे और हमारे को बोल रहे थे कि हम 25,000 रुपये तुम्हारा लड़का लेके आए और वो 25,000 रुपये दे जाएंगे, नहीं तो सारे परिवार को पीड़ित किया जाएगा। अच्छा। और 1 महीने के अंदर जान से मारने की धमकी दी जाती है और लड़के को रात में हमला करते हैं और हमारे लड़के का 7 तारीख को मर्डर भी कर देते हैं। मतलब 1 महीने के बाद में फिर मर्डर किया है? हाँ जी। अच्छा, मैं एक बात पूछना चाहूँगा भाई साहब, आपके गांव का जो सरपंच है उसको इतला किया था आपने भाई बाहर से इस तरह से धमकी देने के लिए आए हुए थे? इतला किया था सर। यहाँ सरपंच ने फ़ोन किया था थाने में। थानेदार बोलता है कि कौन सरपंच है यहाँ, हम नहीं जानते उस सरपंच को। अच्छा। पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया सर। अच्छा। हम 2 बार एसपी से मिले, एसपी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा। भिवानी? हाँ जी, भिवानी डीएसपी से मिले हैं। अच्छा। विजेंद्र कुमार है जी, डीएसपी से मिले, उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया। आपके पास में 2 व्यक्ति आए थे
आप चप्पल पहन लो, पहले तो चप्पल पहनो। अब ये बताओ, जो दो पुलिस वाले आए थे उनका नाम जानो आप? हाँ जी, दो का जानता हूँ, एक का नाम सतीश है, एक का नाम विजेंद्र है। तो ये आपको कैसे पता था कि वो अस्सी से ही आए हैं? सर उन्होंने बताया था। अच्छा। यहाँ 13 तारीख को आए तब बताया था हमें। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया था। अच्छा अच्छा। दोनों ने। तो फिर आपने मोबाइल के नंबर पे फ़ोन किया था? किन के मोबाइल पर सर? जो नंबर उन्होंने दिए थे उन पे? उन पे हमने नहीं किया सर। अच्छा, फिर जो 15 वाली जो रात को 15 नवंबर की रात को क्या घटना घटी थी? 15 तारीख को गाड़ी भर के आए थे। कितने लोग थे लगभग? लगभग 10 से 11 लोग थे सर। टाइम क्या था? 10:30 का था सर। 10:30 बजे रात को आते हैं, गाड़ी भर के आती है। क्या इसी परिवार पे, इसी जगह पे? हाँ, इसी जगह पे हुआ था सर। फिर क्या हुआ, क्या घटना घटी थी? यहाँ सभी को, छोटे से लेकर बड़े तक सभी को पीटा जाता है। लगभग कितने आदमी थे? कितने दर्जनों में थे या कितने थे? दर्जन थे सर। दर्जन थे। हाँ जी। फिर पीटा जाता है? अच्छा। जिसमें हमारे गांव का लड़का सोनू कुमार है था उनके साथ में, दिन में भी उनके साथ आया था और रात में भी उनके साथ में था। उसकी सोनू के पिताजी का नाम क्या है जी? सुरेश कुमार है जी। अच्छा अच्छा। तो रात को पीटने वालों में सोनू भी था? हाँ जी, सोनू भी था साथ में। तो सोनू का और जो मृतक व्यक्ति है, नाम क्या बताया आपने मृतक व्यक्ति का? पवन है जी। पवन। उनका आपस में कोई पहले झगड़ा हुआ हो? नहीं सर। अच्छा, तो उसके बाद में जो आपका झगड़ा हुआ, झगड़ा होने के बाद में रात को फिर क्या हुआ, क्या घटना घटी, आगे बताइए आप। रात को झगड़ा हुआ, पीट के गए, हाँ जी। उसके बाद में क्या हुआ? उसके बाद में अस्पताल में गए, उधर पुलिस बयान लेने के लिए गई और बयान भी पुलिस ने अपने तरीके से लिखा, जो हमने बताया वो बयान भी नहीं लिखे पुलिस ने। कौन से स्टेशन से गई थी? पुलिस स्टेशन? पुलिस से गई थी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने FIR करवाई? FIR करवाई जी। अच्छा, फिर क्या निचोड़ निकला उसका? उसमें कोई निचोड़ ही नहीं निकला है सर अभी तक। तो वो केस चल ही रहा है या बंद हो गया? बंद पड़े, फाइल ही बंद कर दी है पुलिस ने। क्या आपने कंप्रोमाइज किया या कैसे, क्या किया? कंप्रोमाइज ने, हमने कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। दबंग किस्म के आदमी है सर। पुलिस प्रशासन भी इसमें मिला जुला है। पुलिस प्रशासन भी मिला जुला। इनका कहना है कि पुलिस प्रशासन भी इसके अंदर मिली जुली हुई है और कंप्रोमाइज जैसे कि ये कह रहे हैं कि हमने किया नहीं, लेकिन दबंगता दिखा करके। किसी ने दबंगता की है आपके साथ में? गांव में की हो, बाहर की हो? गांव में धर्मवीर है, वो लेके गया था हमें, उधर साइन करवाए गए थाने में धमकी देकर। धर्मवीर कौन है जी ये? समझदार है जी गांव का। और कौन व्यक्ति थे? और कोई नहीं था, घर के थे सर हम। तो जैसे कि गांव के कुछ लोगों की दबंगता के बाद में ये बता रहे हैं कि हमें कंप्रोमाइज किया था क्या आपने? फिर नहीं सर, दूसरे दिन एफिडेविट मांगा गया था पुलिस के द्वारा। हमारे पास फोन आया था घर पे कि हमें एफिडेविट दे के जाओ। हम नहीं दे के जाएंगे। हम 3 दिन फोन आया पुलिस का, हमने दिया ही नहीं एफिडेविट। फिर बाद में कोर्ट में गए भी नहीं हम। मतलब वो कंप्रोमाइज नहीं हुआ। तो पैसे का जो लेन देन था उसका क्या रहा? कुछ नहीं रहा सर। अच्छा, जो लड़का गायब हुआ है उस रात की घटना बताइए, कैसे क्या हुआ? आप बताइए बेटा, क्या हुआ था? सर मेरा भाई है ना, वहाँ पर गया था घर पर। मेरे पापा के पास फ़ोन आया था, उसके बोला आ जाओ वहाँ पे। फिर मेरे पापा ने बोला मैं नहीं आऊँगा, घर पर ही रहूँगा, मैं मेरे बच्चे वो कर रहे हैं, मैं नहीं जाऊँगा। इसलिए फिर है ना उसका फ़ोन आया पोनी का, बोला आ जाओ क्या आप। किसका फोन आया था? मेरे भाई का आया। फिर बोला मेरे पापा ने बोला नहीं आऊँगा मैं। फिर है ना हमारे पास गाड़ी आया करती सर, पता नहीं कौन था वो। मैं आपसे मिला रहा हूँ, ये वो मृतक जो पवन है उसका पिताजी है, क्या कहना चाहेंगे जी आप? मेरा जी गांव हो चाहे रिश्तेदार हो, मेरा लड़के का समाधान चाहता हूँ जी मैं। मेरे को बस सब पुलिस ने कोई इंक्वायरी नहीं करा है, सब ने बात दाब चुका है पुलिस ने। पुलिस पैसा लेके दब चुकी है। मेरा लड़के का समाधान निकाल के दो जी। 2 लड़के हैं, एक छोटी ये बहू है जी, इनका समाधान निकाल दो जी। परेशान है व्यक्ति, और ख़ास में सच में ही परेशान है। आपके गांव के सरपंच ने क्या किया जी? फिर मैं यहाँ पे था नहीं जी। बाद में आप करते क्या हैं अंकल? दिहाड़ी करते हैं जी। आप क्या करते हैं अंकल? दिहाड़ी करता हूँ। सारे के सारे मजदूर हैं, यानी कि सुबह से शाम तक अगर कमाते हैं तब शाम को खाते हैं। इनके घर में जब चूल्हा जलता है जब ये सुबह से शाम तक। एक गरीब परिवार है ये, और इस परिवार का मैं इस तरह की जो कहानी चल रही है तो आप देख सको हो कि कितना एक पहाड़ से टूटे हैं परिवार के ऊपर। और मैं आपने मिलाना चाहूँगा जो मृतक पवन कुमार है, ये उनकी पत्नी है जो खड़ी हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे जी?
हम साई आपका नाम बताओ। हमारा नाम ज्योति है और पवन की बीवी है। हाँ जी। और जो मेरे घर वालों को का कत्ल किया है उसको हम बताओ सब। चोर करना एक्चुअली मायूस हो रहे हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं क्योंकि पहले इनको सदमा पहुंच। आगे क्या कार्रवाई चल रही है भाई साहब? कुछ कार्रवाई नहीं चल रही सर। कोई इसमें पुलिस ने किसी को पकड़ा है? 2 को पकड़ा है सर इसमें। कहाँ के है वो? एक ककोदा गांव का, एक कठुआस का। अच्छा। तो किस अवस्था में पकड़े गए हैं दोनों? वो है नहीं सर। तो आपको क्या लगता है कि इसका पीछे किसका हाथ है? इसके पीछे दबंग आदमियों का हाथ है। किसी के ऊपर शक है आपने? हमें तो उन्हीं पे शक है जो हमारे घर पे हमला किया गया था। उन्हीं के ऊपर शक है? हाँ जी। और उन्होंने मरवाया। वो साथ में जरूर होंगे, साथ में जरूर है। अच्छा। हाँ जी। परंतु और भी है साथ में जो पुलिस प्रशासन निकाल नहीं रहा है उनको। पुलिस प्रशासन निकाल ना रहा? हाँ जी। आप अभी क्या चाहो कि किस तरह का आपके साथ में ये समाधान हो? इसमें पूरा प्रशासन ही कार्रवाई करे दोबारा से। अच्छा। और दोबारा जांच हो इसकी CID। क्या कोई कंप्रोमाइज का फैसला इस तरह का कोई आपके पास में आया है कि फैसला करने के लिए? नहीं, हमारे पास घर पे कोई नहीं आया है सर। तो किसी के माध्यम से आया हो कोई? नहीं सर। इस हादसे के पीछे बहुत सारे गांव के लोग भी बैठे हैं और उनसे भी बात कराएंगे। और जो सरपंच प्रतिनिधि है वो भी बैठे हैं हमारे बीच में, उनसे भी बात कराएंगे। सरपंच साहब, आपका नाम बताओ। मेरा नाम अमर सिंह है जी। अमर सिंह जी, आप प्रतिनिधि हैं यहाँ के सरपंच के? प्रतिनिधि तो विनोद है। प्रतिनिधि का मतलब, मेरा कहने का मतलब होता है कि प्रतिनिधि वो होते हैं जो आप कार्यभार संभाल रहे हैं यहाँ पे। कारोबार तो संभाल रहा है, लड़का भी संभाल रहा है, मैं भी संभाल रहा है, दोनों संभाला है। तो ये इस परिवार के साथ में जो ये हादसा है, ये घटना घटी है, इनको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कहना चाहोगे आप इसके पीछे? भाई न्याय मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। कोई भी हो, चाहे गरीब आदमी, इसकी मदद करो। अच्छा। तो जैसे कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई दबंगता है कहीं ना कहीं। गांव के भी एक सोनू नाम बताया है, वो भी आया था, हमले में भी आया था। वो भी जो आया था उनका कोई रिश्तेदार से, कोई हसियाना किस तरह के, वो उनके साथ में आया, के कहानी बनी। अच्छा। वो बताओ। तो ये कहानी थी जी इस परिवार की। और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई सही तरीके से ना करी है। और किस रूप में पकड़े गए हैं वो दोनों लड़के जो काठवास से और आकोदा से बताए जा रहे हैं। अभी बात कराएंगे पुलिस से भी और उनसे भी पूछेंगे कि भाई इस केस का क्या रहा। हालांकि अभी तक वो दोनों लड़के पकड़ के उनको जेल में जरूर डाला हुआ है, लेकिन आगे कोई कार्रवाई सही तरीके से हो नहीं रही है। एक गरीब परिवार बिल्कुल मारा जा रहा है। एक गरीब परिवार के इसको सहायता देने वाला कोई है नहीं। एक चीज़ ये भी और बताई गई थी इससे पहले कि यहाँ पे एक जब पहला झगड़ा हुआ था, यानी कि रात का जब मारने के लिए आए थे, तो कंप्रोमाइज़ इनका हुआ नहीं। और उस दौरान एक मोबाइल जरूर टूटा था इनका, तो उस मोबाइल के दौरान उनकी कीमत इनको 15,000 रुपये दी गई थी। ये कहना है इनके यहाँ के लोगों का। क्या ऐसा ही है जी? मतलब 15,000 रुपये पहले उन्होंने दे दिया था थारते? 15,000 रुपये उसका दिया था जी, फोन का सामान दिया। हाँ, जो फ़ोन के दिए थे। अच्छा, तो ये कहना है इनका ये बात। तो आप क्या कहना चाहोगे इस केस में? आप इस केस में जी हमारी जांचकारी होनी चाहिए, दोबारा जांचकारी होनी चाहिए। तो आपने किसी को वहम से, किसी के ऊपर शक है भाई ये लोग कर सके हैं? हमने तो जहाँ सियाणा पे सकते हैं, मारा तो वो कह के गए था हमने, नीला महीना लकड़ नहीं रहे, इस लड़कों को मारा। बात घूम के आ गई, वो कह के गए। और उसके बाद में उन्होंने झगड़ा भी करवाया ऐसे। दिन में भी एक लड़का उनके साथ आओ से गांव का, और एक रात में भी फिर वही लड़का साथ में आओ सर। फिर यहाँ पे ये हादसा हुआ ऐसे। और घर के अंदर छोटे से बच्चे लेकर के, और बड़े बच्चे होते हैं उन्होंने पिटे जैसे। छोटे बच्चे कौन से हैं जी उनके दोनों? देखो जी, एक तो ये छोटी बच्ची है जो गोद में है, और एक ये, यानी कि 2 लड़की हैं। मृतक पवन की 2 लड़कियां हैं, एक ये छोटी बच्ची है, एक ये। अब क्या पता इनका भी अब कोई करने वाला होना चाहिए, कोई भी ना मिले इस दौरान। इस समय में बुरी घड़ी इन परिवार के साथ में चल रही है। तो इस घड़ी का मैं इन के चाहिए, इन न्याय चाहिए। न्याय भी चाहिए कि जो इनके साथ में, क्योंकि जो गया वो तो आएगा नहीं, लेकिन कम से कम उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए जिन्होंने ये दबंगता दिखा करके एक व्यक्ति को
एक परिवार के एक होनहार बच्चे को मारा है, बेरहमी से मारा है। उसकी जो लाश मिली है वो मिली है यहाँ से करीबन मैं आपने बताना चाहूँगा 30 से 40 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ा है जो जिला महेंद्रगढ़ में है। और 5 दिन के बाद में वो लाश मिल रही है और गांव का नाम है नावा डिग्रोता है। वहाँ पे उसकी लाश मिलती है। और लाश किस अवस्था में मिली थी जी? नाड़म पड़ी थी जी। जी आप बताओ किस अवस्था में लाश थी? नाड़म पड़ी थी जी। हमें तो हॉस्पिटल में दिखाई गई थी। अच्छा। हमें बाकी पुलिस ने कहीं जगह भी नहीं दिखाई, मारा कहीं दूसरी जगह, भगाया कहीं दूसरी जगह। अच्छा, वो भी नहीं दिखाई हमें, पुलिस ने कोई जगह ही नहीं दिखाई वहाँ। और मेडिकल में क्या रिपोर्ट आई थी? मेडिकल रिपोर्ट हमें बताई नहीं सर। पुलिस ने नहीं बताई थारते? बताई सर, कुछ भी नहीं बताया हमने पुलिस ने। ये भी एक नाइंसाफ़ी हो रही है, यानी कि एक जो अनपढ़ है यानी कि पढ़े लिखे नहीं है और उनके साथ में इस तरह से अगर व्यवहार कर रही है पुलिस भी कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत कर रही है। पुलिस से भी पूछेंगे भाई हमने क्यों ना रिपोर्ट दी, उनसे भी बात कराएंगे, लेकिन इनके साथ में ये एक गलत बात कर रहे हैं। भाई इनकी अज्ञानता, जो वो बोलते हैं ना, एक अक्षरों की जो अज्ञानता है उनको मिसयूज़ कर रही है पुलिस। और इनको पता नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, इनको दिया नहीं जाता। मैंने एफआईआर इनसे मांगी तो एफआईआर इनकी तरफ से की गई या नहीं की गई बेरा को नहीं, लेकिन एफआईआर नहीं मिली। एफआईआर मिली जो नावा सरपंच के माध्यम से पुलिस में लिखवाई गई थी। एफआईआर नंबर 161 और सन 2019 की एफआईआर है। उसमें बाकायदा लिखा गया है कि इतला कराया गया है नावा सरपंच के द्वारा पुलिस स्टेशन सतनाली के अंदर। तो वहाँ पे वो ही सिर्फ दरख्वास्त है, उसके बाद में इनके पास में कोई दरख्वास्त नहीं है। इनका सिर्फ और सिर्फ ये चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, यानी कि किसी भी हिसाब किताब में, यानी कि बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हमारे एक्सेस पार्षद साहब भी बैठे हुए हैं, इन लोगों के सहयोग से सिर्फ 2 लड़के पकड़े गए हैं और पकड़े ना गए कुछ भी, और कुछ भी ना हुआ किसी का। और ये जहाँ तक अगर देखा ना जाएगा तो ये केस रफा दफा यहीं पे करने की कोशिश भी की जाएगी, क्योंकि अगर किसी का सहयोग ना होगा तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होनी ही से। हाँ जी, क्या कहना चाहते थे आप? जिनका नाम भी ये गया था, जिनका दस्तक करवा लिया, न्योला तारी मोटरसाइकिल की सुबरदारी बन जाएगी, उसके न्योला लिख दी कि वह इंसिडेंट लिखवा दियो, राज्यपाल लिखवा दिया। अच्छा, मतलब ये चीज़ दिखाई गई है। पार्षद साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, इन गरीब आदमियों को न्याय मिलना चाहिए जी। हम गए थे, हमें 5 दिन के बाद मैं लाश दिवा के लाया था। उस टाइम दरखास्त लिख के दी थी कि भाई इनको गरीबों न्याय दिए। डीएसपी साहब ने की थी इनको न्याय मिलेगा। उसके बाद वहाँ से जो तफ्तीशी था, जो एसआई, उसको भी बदला गया जी। सज्जन सिंह एसएचओ था, उसको भी सीआईओ बंदरगढ़ लगा दिया गया। उसके बाद न तो इनको कॉपी दी, न डॉक्टरी रिपोर्ट दी, इनको न तारीख ताई बताई गई। पुलिस का टेलीफोन आता है इसके पास, तो आ जाना, कहाँ है कि कहाँ जाएं वो तो बताओ, वो इस जगह कोई स्टेशन बताए यहाँ जाओ। तो उनका तो इनको तो कोई पता ही नहीं है, न पुलिस इनको कोई गाइड कर रही। इनको टेलीफोन कर ये करें से खुद ही उनके पास एसएचओ के पास, वो सीआईओ लगाए उसके पास, वो कहता है मैं बता दूंगा तुम आ जाना। कोई इनको आके घर कहता है तुम्हारा राजीपा हो लिया कि तुम्हारा साइन करवा लिया उड़ा। अच्छा। कोई कह दे हाँ कि तुम्हें 12 लाख रुपए ले लिए। अच्छा। ये अफवाहें चल रही है। ये भी एक सोचने वाली बात है। अब अनपढ़ के लिए काला अक्षर भैंस बराबर, या कहानी सच है। इन के बेरा किस पे साइन करवा रहे हैं? और जैसे कि एक्स पार्षद साहब ने बताया कि भाई कोई तो आकर के कह रहा है कि भाई थारा राजीनामा हो लिया, कोई आके कह रहा है कि भाई हमने पैसे ले लिए। एक तरह से कहीं ना कहीं ये अंधेरे के अंदर ये चीज़ आ रही है, अंधेरे में इस चीज़ को बनाया जा रहा है। तो एक ये गलत है और इस परिवार को न्याय मिलना बहुत ज़रूरी है, न्याय मिलना चाहिए इस परिवार ने।